बेरा घर दिखा दरबा दिखा दरबा अपा ये पूरा घर घुस के देखो ये आई बा तुम ना देखो तो देखो ना तो नहीं सकते आएगा सामने समझा पड़ा तो गाड़ी में सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए इतनी की ग्रुपिंग काहे ना करो। अरे देखो ऊपर बोलती है में बोले ना पर। नमस्कार दोस्तों, मैं भीम बाजपुर, प्रेसिडेंट ऑफ बाजपुर अनुसूचित जाति स्टूडेंट यूनियन। मैं कल आया था गुवाहाटी में एक औरत के काम से, जिसका 24 साल से वो काम करे थे, उसको परमानेंट करना था। तो उस काम के लिए ही मैं उसके काम के लिए गुवाहाटी आया था। तो वो काम तो हो गया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि हमारे जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ भी जाना चाहिए। मैं फाटासील में गया, वहाँ देखा पानी का समस्या, वहाँ के लोगों से मैं बात किया। उसके अलावा मैं आज गया था दिन को यूनिवर्सिटी में, वहाँ जाके देखा कि वहाँ कॉलोनी तोड़ दिया गया है, तो वो भी देखा मैं। उसी कड़ी में मैं आज आया हूँ हमारे रिजर्व कॉलोनी में। तो रिजर्व कॉलोनी का तो हालत बहुत ख़राब है। मैं हमारे रिजर्व के लोगों से जानना चाहता हूँ क्या समस्या है रिजर्व में। सबसे पहले मैं भीम बाजपुर को यहाँ हमारे कॉलोनी में आने के लिए बहुत ही उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और जैसे कि वो आए हैं, उनका शेड्यूल आज दोपहर का कहीं और भी कॉलोनी में था और समय निकाल करके वो हमारे कॉलोनी में अभी आए हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, आज उन्होंने खुद साक्षात अपने आंखों से देख लिया है कि यहाँ क्या समस्या है। यहाँ की समस्या आज की समस्या नहीं है, ये बहुत ही पुरानी समस्या है। जो कि यहाँ के जो घर का समस्या है हम लोगों का, ये आज से हम लोग पीड़ित नहीं है, बहुत सालों से पीड़ित हैं। और सरकार से हम लोगों ने बार बार अपील भी कर चुके हैं। हम लोगों ने अपील किया कि यहाँ पक्का मकान बनना चाहिए। और यहाँ जितने भी लोग हैं सब सफाई कर्मचारी वर्ग के लोग हैं। और हम लोग आज से नहीं, हम लोग कम से कम अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ पर रह रहे हैं। जो कि एक परमानेंट सेटलमेंट हमें देना चाहिए था, जो कि हमें अभी तक नहीं मिला है। अभी लोग इसी स्थिति में हैं। यहाँ पर रेलवे का लाइन यहाँ पर सामने है, जो कि यहाँ से लेकर के आपको इस दीवार तक हम लोग का रेलवे का प्लॉट पड़ता है, जो कि ज़्यादातर घर इसी के अंदर है। यहाँ कम से कम 75 से 80 घर हैं, जो कि बहुत ही बुरी परिस्थिति में है। और इस दीवार के पीछे साइड में पुलिस रिजर्व का ज़मीन पड़ता है, जहाँ पर भी बहुत सारे लोग हम लोग यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं। हमारी यहाँ पर 2009 में बहुत ही भीषण आग लगा था, जिसमें कम से कम 75 से 80 घर जल गया था। एक भी न कपड़ा, चम्मच, बर्तन कुछ नहीं बचा था, घर से बेघर हो गए थे हम लोग। सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया था कि 6 महीने में पक्का मकान बनवा देंगे, पर वो 6 महीने आज 11 साल बीत चुका है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उनसे भी हम लोगों ने बहुत बार अपील किया। उन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान यहाँ पर बनेगा। एनओसी भी हमें मिला था, पर उसका भी काम नहीं हुआ। अभी ऐसी स्थिति में है, हम लोग कहाँ जाएँ? अभी तो मरने का तक का अवस्था आ गया है, रोजी रोटी भी नहीं मिल रहा है। और ऊपर से सबसे पहला हम लोग का मेन मुद्दा यही था कि हम लोग को पक्का एक स्थायी मकान बन जाए। हम भी भारत के निवासी हैं, हम लोग अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, जो कि हमारा कानूनन और हमारा ये राइट बनता है, हमारा हक है कि यहाँ पर हम लोग रहें। आज से हम लोग नहीं रह रहे हैं, हम लोग भी खिलंजियाँ हैं, हम लोग भी आसामीस जाति के साथ प्यार मोहब्बत से रह के आए हैं। उन लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है। आज हम लोग घर से बेघर होने की स्थिति में हैं। और हम लोग चाहते हैं, जो भी भाई बंधु हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया आप लोग से भी विनती है कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें और भीम बाजपुर जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें, ताकि यहाँ पर इतने सारे लोगों का मकान बन सके और उनका जीवन यापन अच्छा से चल सके। यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इस बीच यहाँ एक और इंसान है जिनको काम मिलता था पहले, अभी काम नहीं मिलता है। अभी तो काम नहीं मिल रहा है, वो टंकी मिलता रहा, तो जीएमसी गाड़ी जब से निकल गया तब से हम लोग बेकाम में आदमी हो गए, मतलब घर में बैठा हुआ हम लोग। अब उसके बाद से हम लोग को कोई नौकरी भी नहीं है, अभी काम धंधा भी नहीं है। आपको कुछ बोलना है? हमें बोलना है, जो हमारे क्वार्टर लाइन में जो कॉलोनी है कुछ संख्या से जुड़ा हुआ है हमारा भी, लेकिन हमारे नौकरी तो हम लोग का नहीं है। कुछ 4-5 घर है हम लोग जो घर से बेघर है। रेलवे ट्रैक में रहते हैं हम लोग, रेलवे वाला आता है तोड़ देता है, फिर हम लोग सामान लेके भागना पड़ता है। फिर वहीं उन लोग का जाने के बाद हम लोग घर वहीं बना के फिर से रहते हैं उसी कॉलोनी में। आज से नहीं है, बहुत पहले से है। अभी देखिए, मैं यहाँ पे
10 साल पहले भी आया था, तब भी मैं बोला था कि मुझसे बात हुई हाँ आपसे बात हुआ था, मैं बोला था कि ऑल असम घूम कर काम कर कर सरकार से मिलकर मीटिंग कर कर लास्ट में आऊँगा। तो गुवाहाटी में आया। अब बहुत लोग सोचते होंगे कि जब हम लोग सरकार से मिल लिया तो फिर क्या दरकार है। तो हम लोग को सरकार, कोई भी सरकार हम लोग को खरीद नहीं सकता है, हम लोग का मुंह बंद नहीं होगा। सरकार से मिला, मीटिंग हुआ, वो सरकार अपना काम करेगा, हम लोग अपना काम करेगा। मैं देखा हूँ ये रेलवे लाइन है, यहाँ पे रेल लाइन में रहना नहीं चाहिए, बात सही है, लेकिन अभी जो हम लोग ऑलरेडी रह रहा है इतना सालों से, आज़ादी के बाद पहले से तो उनको कॉलोनी तो देना पड़ेगा, हमारा असम सरकार को देना पड़ेगा। अभी देखिए, अभी अगर किसी को कट जाए, कोई दौड़ के कट जाए, कोई भी घटना हो सकता है, कोई घटना हो जाए, घटना होते भी रहता है यहाँ पर, अभी होते रहता है। अभी एक औरत का हम लोग का पैर और हाथ कट गया था यहाँ पर। हाँ, हम लोग एक जाति में 4 से 5 हमारे जाति के लोग, इसका भाई कटा हुआ है यहाँ पर। उसका छोटा भाई गुजर तो गया। इसका छोटा भाई भी तो गुजर गया। अभी देखिए, ये ट्रेन से एक्सीडेंट हम लोग जगह जगह इसलिए पहुँचते हैं ताकि असलियत सामने लाए। सरकार तो हम लोग को खाने को नहीं दे रहा है। उसका बाद एक चीज़ हम लोग ने देखा है कि ट्रेन पलट सकता है, ट्रेन पलट सकता है, ये कारण गया है, कोई किसी का शरीर पे गिर सकता है, कोई हम लोग का जाति में थोड़ा बहुत नीचा पानी भी है, कोई जाके कट भी सकता है। तो वैसा केस में जिम्मेदार होगा आसाम सरकार। यहाँ क्योंकि 25,000 वोल्ट का करंट का ये भी आ रहा है। आसाम सरकार इसलिए जिम्मेदार होगा क्योंकि वोट का टाइम में वो लोग रेल का माटी नहीं देखता है। तो हम लोग वोट दिया है आसाम सरकार को, तो हम लोग रेल में क्यों रहेगा? रेल तो है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। वो एक बात है। दूसरा बात, ये कॉलोनी का हालत बहुत ख़राब है। अगर इतना अच्छा है तो बीजेपी का कोई भी एमएलए को आके इधर रहना चाहिए, एक रात काटना चाहिए। फिर भी यहाँ का जाति को मैं देखा, यहाँ का लोगों को देखा, इतना जोश है, उमंग है, इतना अपना में भी जो भी गरीबी है, खाने पीने का नहीं है, उसमें भी मिलकर रहते हैं। और इतना अच्छा गणेश भगवान का आज पूजा भी किया लोगों ने। वैसा पूजा बहुत कम ही आसाम में बाजपुर लोग किया है। सब हम लोगों ने मिला के रुकी सुखी जो भी है, हाँ। सब मिलजुल के रहते हैं और उसी में भगवान की हम लोगों ने पूजा भी किया है। तो यहाँ का लोग शक्ति में, भक्ति में पीछे नहीं है, लेकिन उनको मिलता क्या है? उनको मिल रहा है सरकार से ठेंगा मिल रहा है। अभी अब हम लोग बोल ही रहे हैं कि और एक ट्रेन आ रहा है, वो ट्रेन तो जो लोग बोलता है कि हम लोग का लड़का का जाति लोग पढ़ता क्यों नहीं है, आगे पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो जो लोग बोल रहा है कि हम लोग का लोगों को पढ़ना चाहिए, वो लोग आके उनको अपना बेटा को इधर भेजे और इधर बैठ के पढ़वा के वो लोग को डॉक्टर इंजीनियर बना के दिखाए। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रेन का इतना आवाज़ है कि कोई पढ़ तो सकता ही नहीं है आदमी। हम लोग तो अपना बात भी बोल नहीं पा रहा है। तो इसीलिए मैं भीम बाजपुर जैसा घुमा हूँ जगह जगह और लोगों को बोल के ही काम करता हूँ। हम लोग का तरीका है बोलना फिर करना, वीडियो बना के करते हैं ताकि वो सबूत रहे। तो रिजर्व जो है, ये रिजर्व को 6 महीने के अंदर में कॉलोनी सरकार को देना पड़ेगा, रेल लाइन का इधर नहीं। और हम लोग को दाव पेच समझा के लाभ नहीं है कि ईओ के पास जाओ, इसको पास जाओ, जियो के पास जाओ, पता नहीं कितना ऑफिसर। हम लोग के पास ऑफिसर के पास जाने का टाइम नहीं है, हम लोग नहीं जाएगा। हम लोग सरकार को वोट दिया, हम लोग सरकार को जानता है, सरकार जाए ऑफिसर के पास। 6 महीने के अंदर यहाँ का लोगों को कॉलोनी देना पड़ेगा। बहुत जगह है, अमीन गाँव, आजरा, जहाँ फोकट का माटी है वहाँ खास माटी में सरकार को क्वार्टर देना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। अगर कॉलोनी नहीं देता है तो मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि हम लोग का आदमी वोट नहीं देगा, ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत बड़ा आंदोलन होगा और उसके लिए आसाम सरकार जिम्मेदार होगा। आज लोग जो अपना घर में रह रहे हैं, रिस्क में है, किसी का जान जा सकता है, ट्रेन पलट सकता है, करंट खा सकता है, वो पुराना बिल्डिंग वो लोग बना लिया है वो गिर सकता है। तो ऐसे तो मैं अपना जाति को रहने नहीं दूंगा। सरकार से मतलब नहीं है, सरकार को अच्छा से बोला हूँ, करेगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपना काम निकालना आता है। क्योंकि हम लोग के साथ आसाम का 70,000 सफाई कर्मी है, उस बीच रिजर्व का भी लोग हम लोग के साथ जुड़ गया है। और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का समस्या बोलता हूँ। तो यहाँ का समस्या ये है, उसके अलावा यहाँ का लोगों को स्कीम नहीं मिलता है, आसोनी नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। और कोई एमएलए मिनिस्टर बोला है कि मिलता है तो दम है तो आके ये लोग का सामने आँख में आँख डाल के बोले कि मिलता है। तो एक तो वो नहीं मिलता है, तीसरा ये लोग का नौकरी वगैरह कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कुछ नहीं। हाँ, तो कुछ नहीं है। तो बहुत बार हम लोग आँख बंद करके वोट दे दिया है। इस बार भी अब तो 5 साल ये लोग का चांस मिल गया है, लेकिन मेरा बात है कि नहीं, 6 महीने के अंदर काम करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और मैं जानता हूँ कि कोई साथ दे ना दे, रिजर्व का आदमी साथ देगा अपना कॉलोनी के लिए।
क्योंकि रिजर्व का आदमी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। और कोई बात है आपका लास्ट में? लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए, आश्वासन हर कोई दे रहे हैं। कांग्रेस का जब सरकार था, उन्होंने भी, उनके जब सीएम आए थे 2009 में, जब भीषण आग लगा था, तो तरुण गोगोई जी आए थे यहाँ पर मुआयना करने के लिए। अब मुआयना करके गए थे तो उस समय में उन्होंने संवाद माध्यम के सामने उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि 6 महीने के अंदर में यहाँ पक्का मकान बनना चाहिए। हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी भाई बहन जो इतने समय से रह रहे हैं, सबका मकान बनना चाहिए। वो 6 महीने, आज 12 साल हो चुके हैं, कार्रवाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि यहाँ पर पक्का मकान बनेगा। सिर्फ आश्वासन देने से नहीं होगा, मैं आग्रह करूँगा कि कृपया आप लोग इस पर ध्यान दें और हमारे बातों को गौरपूर्ण सुने, ताकि और यहाँ पर जल्द से जल्द मकान बनाने का प्रावधान है, उस प्रावधान के अनुसार यहाँ पर मकान बनाए, और नहीं तो हमें कहीं ना कहीं स्थायी व्यवस्था हम लोगों को दे। मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप जो बोले हैं सरकार का बात कि होना चाहिए, तो सरकार जो कर रहा है उनका आशा में भी रहेंगे तो हम लोग नहीं होगा। हम लोग अपना में लड़ के लेगा। मैं बचपन से ही जीत करके लिया हूँ, चाहे वो घर का खिलौना खरीदना हो या अपना पढ़ाई करना हो। और हम लोग को बहुत सारा एमएलए है, मिनिस्टर है, सरकार है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम लोग अपना जाति के साथ है। कोई एमएलए खराब पाए, कोई मिनिस्टर खराब पाए, हम लोग को मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग का जनता, बास्कोर, सफाई कर्मी, हरिजन, दलित, वाल्मीकि अच्छा पाए, उसी से हम लोग खुश हैं। हम लोगों ने कुछ महीना में सरकार से ज़्यादा काम किया है, एक एमएलए से ज़्यादा हम लोग काम किया है, लेकिन बदले में हम लोग को मिल क्या रहा है? हम लोग को अभी तक इज्जत नहीं मिला है। आज हम लोग जहाँ बैठा है, अगर एमएलए तो छोड़ दीजिए, कोई भी अगर आ जाएगा पार्टी का आदमी, उसको वो इतना मच्छर काटेगा कि 2 मिनट में भाग जाएगा। 2 मिनट में भाग जाएगा। हाँ, और इतना 1 मिनट भी बैठेगा मच्छर इतना काट रहा है। बच्चा लोग हम लोग ऐसा गंदगी में रह रहे हैं। देखिए, इंसान को 3 चीज़ की जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। यहाँ ना हमें रोटी मिल रही है, ना मकान, ना तन ढकने के लिए अच्छे कपड़े हैं, और सबसे बड़ा जरूरी चीज़, जो आवश्यक चीज़ है, वो है मकान, छत ढकने के लिए। तो ये तीनों चीज़ की कमी है। आज देखिए, रोजी रोटी के बारे में हमारे एक भाई ने कहा, सही बात है। आज बर्तन भी कोई नहीं धुलवाएगा हमसे, क्योंकि काम तो मिल नहीं रहा है। पहले जो भी काम मिलता था, कोई बाबू, सेठ, भैया आता था, बुला कर ले जाते थे, तो हफ्ते भर का गुजारा चल जाता था काम से। आज वो भी काम छूट गया है। आज ये मशीनें आ गई हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं, ये सारी गाड़ियाँ चलती हैं, ये मशीनें चलते हैं, ये काम कर देते हैं, पर हमारे लोग बेरोजगारी हो गए हैं, भूखे मर रहे हैं। अरे भाई, कम से कम उन्हें तो रोजगार दिया जाए। एक लास्ट बात मैं बोलना चाहता हूँ पूरा गुवाहाटी के जात के लिए। प्रधानी है, कमेटी है, मंत्री है, अपना जगह है, अपने जगह पर। लेकिन गुवाहाटी स्मार्ट सिटी तो होने वाला है। तो जब स्मार्ट सिटी होगा, तो जब स्मार्ट सिटी कॉलोनी ही नहीं रहेगा तो प्रधानी कहाँ रहेगा? प्रधानी कोई भी कॉलोनी नाम पे नहीं है। इसीलिए प्रधानी अपना जगह है और लड़का लोग का नौकरी चाकरी अपना जगह है। मैं यही बोलूँगा कि स्मार्ट सिटी होने वाला है, सबका कॉलोनी टूटने वाला है। इसीलिए मैं जो कॉलोनी सरकार नाम पे नहीं दिया है, उनको नाम दिलाना, सरकारी अपना नाम पे कॉलोनी दिलाना, और जहाँ कॉलोनी नाम नहीं दे रहा है उसको दूसरा जगह पे कॉलोनी बना देना। इस काम के लिए गुवाहाटी के साथ में आज से जुड़ गया है। तो आगे 6 महीने के अंदर हम जो काम करेंगे आप लोग को ज़मीन में दिखेगा। सरकार को मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मेरा मामा नाना सरकार में नहीं है, लेकिन मैं अपना गारंटी देता हूँ कि इसके लिए मैं लड़ूंगा। धन्यवाद। भीम बासपुर की इन बातों से हम बहुत ही प्रसन्न हुए हैं कि वो आज हमें सहयोग करने के लिए इतने दूर से आए हैं, और हमारी तरफ से मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी लड़के हैं, जितने भी युवक हैं, जो भी समाज के बंधु हैं, सब मिलके उनके साथ इस प्रयास में उनके साथ हैं। और जैसे कि उन्होंने अपने दिल से जो भाव लिया है कि आज हम लोग कितने तकलीफ में, कितने मुसीबत में यहाँ पर झेल रहे हैं, आज उनके इस अनुभव के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा और आग्रह करूंगा कि कृपया आप लोग भी इस पर आग्रह दें, अपना ध्यान दें, और अपने अपने बस्तियों के बारे में अभी हमें खुद से सोचना होगा। और भीम बासपुर जिस प्रकार से इनिशिएटिव लिए हैं, इस प्रकार उनके इस इनिशिएटिव को हमें सक्सेस करना है और उनका साथ देना है, ताकि हम हरिजन और जितने भी सफाई कर्मचारी भाई बंधु, जो भी दलित वर्ग के लोग हैं, सबका विकास हो सके। बस इतने कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।